औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 12 कपलिंग एंड कोहेजन के अबाउट है। हमने कल पढ़ा था कि हम अपना सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन करते हैं तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर हम अपने डाटा को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। और फिर जब हम उन मॉड्यूल्स को और ज़्यादा ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाती होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन जाती होती हैं। तो इस तरह से जब हम छोटे-छोटे हिस्सों को अपना बनाते जाते हैं एक छोटे से हिस्से को, फिर उसके बाद हमने उसका सेकंड पार्ट जोड़ा, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट जोड़ा, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो छोटे-छोटे हिस्सों में हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से कर देते हैं हल, ठीक है? डिज़ाइन हम अपना आसानी से बना लेते हैं। तो अब इस कपलिंग में हमारे पास क्या है, कपलिंग हमारे पास क्या है कि कपलिंग में हमारे वो जो मॉड्यूल मैंने अभी बताया ना आपको, मॉड्यूल जो छोटे-छोटे पार्ट आ जाते होते हैं, उसके बाद उसको जब हम जोड़ते हैं, वो उसके अंदर एक कपलिंग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? कपलिंग की प्रॉपर्टी होती है। कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अ मॉड्यूल or component. Loose coupling means that different system component have loose or less reliance upon each other. कि वो मॉड्यूल या वो कंपोनेंट हमारे कपलिंग के ऊपर मतलब एक हमारे सिस्टम के ऊपर कितना रिले करते हैं, कितना उस पर डिपेंड करते हैं, ये कितना उस पर इंडिपेंडेंट नहीं करते, ठीक है? इंडिपेंडेंट है, उसकी मेजरमेंट को हम कपलिंग कहते हैं। जितनी लूज कपलिंग होगी उसका मतलब क्या है कि लूज कपलिंग मीन दैट डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट हैव लूज और लेस रिलायंस अपॉन ईच अदर। कि लूज कपलिंग जितनी होगी उतने ही हमारे मतलब लूज मॉड्यूल होंगे तो लूज कपलिंग होगी, ठीक है? Hence, changing in one component would have limited effect on other component. Strong cohesion implies that all parts of a component should have a close logical relationship with each other. That means, in that case, some kind of change is required. The software all related pieces are found at one place. Hence, once again, the scope is limited to that component itself. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास strong cohesion implies that all parts of a component should have a logical relationship with each other. That means in that case, some kind of change is required in the software. All the related pieces are found at one place. अब यहाँ पर क्या है कि मॉड्यूल जो है वो एक सिस्टम से रिलेट करता है। अब मॉड्यूल एक सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है ना, अब उस मॉड्यूल में जो चेंज आएगा वो बाकी सारे हिस्सों में भी तो चेंज आएगा ना। तो एक मॉड्यूल जितना क्लोज होगा सॉफ्टवेयर के तो वो स्ट्रॉन्ग कोहेजन होगी, ठीक है? और जो जितना लूज होगा और जितना क्लोज नहीं होगा तो उसको हम लूज कोहेजन कहेंगे, ठीक है? उसके बाद अ कंपोनेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अ कंपोनेंट जो है वो एक सिंगल कंसेप्ट हो और या सिंगल लॉजिकल एंटिटी हो, ठीक है? उसको हम इम्प्लीमेंट या हम उसको सिंगल कंसेप्ट के जरिए करते हैं या सिंगल लॉजिकल एंटिटी के जरिए करते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट शुड बी रिलेटेड। हर पार्ट जो है मॉड्यूल का एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। अगर तो वो पार्ट अगर वो मॉड्यूल या एक कंपोनेंट फंक्शनैलिटी मतलब फंक्शन से बिलोंग नहीं करता तो उसकी कौन सी कोहेजन होगी? लो कोहेजन होगी। तो उस कंपोनेंट की कौन सी कोहेजन होगी? लो कोहेजन होगी। Coupling and cohesion are contrasting concepts but are indirectly related to each other. Cohesion क्या है? Internal property है of module की, और जबकि coupling क्या है? Relationship है other modules के साथ। Cohesion क्या है? एक module की अपनी property है, एक अपनी खासियत है कि वो अपनी खासियत एक function में क्या रखता है। और जबकि coupling क्या है? couple एक module की बाकी module के साथ कैसा relation है, ठीक है? कोहेजन डिस्क्राइब द इंट्रा कंपोनेंट लिंकेजेस वाइल कपल जो है वो शो करता है इंटर कंपोनेंट लिंकेजेस। इसका मतलब क्या है? कोहेजन क्या करता है? इंट्रा कंपोनेंट जो हमारे पास टोटल जो बड़ा फंक्शन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डिज़ाइन होता है, उसमें एक मॉड्यूल क्या किरदार अदा कर रहा है और बाकी जो एक मॉड्यूल बाकी मॉड्यूल्स के साथ क्या किरदार अदा कर रहा है उसको हम कपलिंग कहते हैं। कपलिंग measure the interdependency of two modules while cohesion measure the independence of a module. If a module are more independent, they will be less dependent upon each other. ठीक है? Therefore, a highly cohesive system also applies less coupling. ठीक है? उसके बाद ये आपके पास नीचे एग्जांपल आ गई है। A good example of a system with a high cohesion and very less coupling is the electric subsystem of a house that is made of electric appliances
and wires. Since each one of the appliances has a clearly definable function that is completely encapsulated within the appliance, that means that an application does not depend on any other appliance for its function. Therefore, each appliance is highly cohesive unit. Since there are no linkage between different appliances and they are not coupled, let us now assume that we add a new centralized control unit system to control different appliances such as lights, air conditioning, heating, other system according to settings. Since this control unit is depend upon the appliances and overall system, more coupling than the first one. अब वो कहना है कि for example मेरे किचन में एक है चूल्हा है, चूल्हा है, इलेक्ट्रिक स्टोव लगा लो, एक इलेक्ट्रिक स्टोव है, फ्रिज है और क्या है, ओवन है। अब ये तीनों जो हैं इनकी कपलिंग है आपस में, इनकी आपस में कपलिंग नहीं है, इनकी कोहिजन है। इनकी कोहिजन हम पर डिपेंड करती है, हम इन पर कितना इन्हिसार करते हैं कि अगर ये मेरे पास ओवन नहीं होगा तो मैं अपना खाना कैसे गर्म करूँगी। कोहिजन जो है वो एक सिस्टम के साथ, हमारे हमारा जो सिस्टम है ना उसके साथ, मैं ये वाली एग्जांपल नहीं समझा रही हूँ, मैं तरह अपने से बता रही हूँ कि कोहेजन जो है वो डिपेंडेंट एक मॉड्यूल की इंटरडिपेंडेंसी बताता है कि मॉड्यूल जो है वो सिस्टम पर क्या डिपेंड करता है। अगर वो अगर उस किचन में फ्रिज ओवन ना हो तो उसका जो फर्क है वो स्टोव पर नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। मतलब एक मॉड्यूल का बाकी सारे मॉड्यूल पर जो फ़र्क है वो नहीं पड़ना या पड़ना, उसको हम कपलिंग कहते हैं। बाकी एक मॉड्यूल का पूरे सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है ये कोहेजन कहलाता है। यहाँ पर भी एक अच्छी एग्जांपल दी गई है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक से अटैच हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कपलिंग है बाकी सारी अप्लायंसेस से, कि बाकी सारी अप्लायंसेस में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बाकी अप्लायंसेस भी उस पर अफेक्ट करेंगी, कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बाकी अप्लायंसेस भी नहीं चल पाएंगी। ठीक है, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है और अगर मैं बीच में से फ्रिज नहीं चला रही तो उसका इलेक्ट्रिसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Modules with high cohesion and low cohesion can be treated and analyzed as a black boxes. This approach therefore allow us to analyze these boxes independent of each other modules by applying the principle of separation of concern. ये आप हाईलाइट कर लें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिस अप्रोच बॉक्सेस को मतलब इंडिपेंडेंट, अगर हमने मॉड्यूल देखना है कि कितना इंडिपेंडेंट है अदर मॉड्यूल से तो हम उस पर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न अप्लाई करते हैं। ठीक है, कपलिंग एंड कोहेजन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलो। हाई कपलिंग हम इस तरह से लिखते हैं और लो कपलिंग हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम्स बताई गई हैं कि हाई कपलिंग हमारे पास हर हर वायर से वायर अटैच है और हमें इसकी क्लियर बाउंड्रीज भी नज़र नहीं आ रही हैं, जबकि जो लो कपलिंग है हमें यहाँ पर उसकी क्लियर बाउंड्री भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इंट्रा कंपोनेंट लिंकेजेस जो हैं वो स्ट्रोंगर हैं इंटर कंपोनेंट लिंकेजेस से। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक और चीज़ एमसीक्यूज के लिहाज से आप दोबारा समझें, कपलिंग जो है मेजर करती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू मॉड्यूल्स, वाइल कोहेजन जो है वो मेजर करता है डिपेंडेंस ऑफ अ मॉड्यूल। और एक और चीज़ है, जस्ट अ मिनट, ये रहा, कोहेजन जो है वो डिस्क्राइब करता है इंट्रा कंपोनेंट लिंकेजेस को, कोहेजन इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज को डिस्क्राइब करता है, और जो कपल है वो इंटर कंपोनेंट लिंकेजेस को डिफाइन करता है। ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है और कंफ्यूज बहुत से बच्चे हो जाते होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कपलिंग की, यहाँ पर जैसे कि मॉड्यूल ए का डाटा जो है वो मॉड्यूल बी से भी शेयर हो रहा है, मॉड्यूल डी से भी शेयर हो रहा है, लेकिन आगे मॉड्यूल डी का जो डाटा है वो बी से सी से नहीं शेयर हो रहा है बल्कि बी का सी से हो रहा है। तो ये लो कपलिंग की एग्जाम्पल है, और यहाँ पर मॉड्यूल 1 2 3 आपस में तमाम जो है वो डाटा आपस में शेयर करें तो ये हाई कपलिंग हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। अब आगे ये भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ कोहेजन। फिलहाल ये भी पढ़ें, लेकिन हमने जो कंसेप्ट है ना वो अभी आगे समझना कि अ क्लास विल बी कोहेसिव if most of the methods defined in a class use most of the data members most of the time. If we find different subsets of data within the same class being manipulated by different groups, separate groups of function, then the class is not cohesive, should be broken down as shown below. इसकी एग्जाम्पल सबसे अच्छी आपको इनकैप्सुलेशन और उसमें आएगी एब्स्ट्रैक्शन में।
ये आगे आगे हमारे जो ये आगे एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन इसमें से समझ आएगी, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है क्लास के अबाउट, वो हम यहाँ से भी ले लेते हैं। जिन्होंने तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है CS 304 पर, उनके लिए समझना बहुत ही आसान है कि क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले जब हम क्लास बनाते हैं ना, क्लास हम किस चीज़ के अबाउट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल के मेन इंटिटीज़ के बारे में देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, ठीक है, फिर मैनेजर होता है, फिर सीनियर डॉक्टर होते हैं, ठीक है। सीनियर डॉक्टर डॉक्टर रहने दो, डॉक्टर, मैनेजर, रिसेप्शन पर जो होते हैं रिसेप्शनिस्ट, और उसके बाद पेशेंट्स। ये चार एंटिटीज होती हैं। हम हर एंटिटी का हर एंटिटी की एक एक क्लास बना लेंगे। फिर हम उन मैनेजर्स का जो डाटा है वो लेंगे जो हॉस्पिटल के अबाउट ज़रूरी है। फिर उस पेशेंट का डाटा लिखेंगे, फिर उस पेशेंट के अबाउट जो डाटा ज़रूरी है। अब जैसे कि क्लास एक ऑर्डर के नाम की क्लास बनाई गई है। अब हमने इसमें ऑर्डर्स के अबाउट लिखना है कि ऑर्डर की आईडी क्या है, ऑर्डर कब दिया गया, ऑर्डर की प्राइस क्या है, कस्टमर की आईडी क्या है, ऑर्डर में कस्टमर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन क्या है। अब देखा जाए तो यहाँ पर कस्टमर के अबाउट जो है वो ऑर्डर के अबाउट जो है यहाँ पर डाटा लिखा गया, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है कस्टमर की। जो कस्टमर के लिए ज़रूरी था ऑर्डर के लिए, उसने वो चीज़ें दी हैं, जैसे कि एड्रेस, फ़ोन नंबर, मतलब जो कॉन्टैक्ट होता है उसमें कस्टमर की आईडी खुद ब खुद मेंशन हो जाती है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर देखा जाए ना कस्टमर का CNIC है, ना कस्टमर का फादर नेम है, ना कस्टमर का मदर नेम है। ये फर्स्ट हाउ मैनी कस्टमर के कितने सिबलिंग्स हैं, मतलब बहन भाई हैं। इस अबाउट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन थी वो ऑर्डर के लिए ज़रूरी है ही नहीं थी। ठीक है, तो इंटिटी यहाँ पर ऑर्डर दी गई, इंटिटी ऑर्डर है, तो यहाँ पर क्लास किसके अबाउट बनाई गई है, ऑर्डर के अबाउट बनाई गई है। और जो ऑर्डर है उसके अंदर ऑर्डर की ही इंफॉर्मेशन जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे भी ऑर्डर का ही बनाया गया है। अब क्लास में हमारे पास तीन हमारे पास मेथड्स होते हैं जिसमें हम लिखते होते हैं। एक स्पेसिफायर्स होते हैं, तीन स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और फ्रेंड। पब्लिक, प्राइवेट और फ्रेंड, ये तीन स्पेसिफायर्स होते हैं। नहीं, पब्लिक और प्राइवेट, सॉरी, दो होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। अब पब्लिक जो होते हैं वो पब्लिकली रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, ठीक है, वो कोई भी इनके साथ कोई भी इंसान एंगेज हो सकता है। लेकिन जो प्राइवेट हैं वो प्राइवेट ही रहेंगे, जैसे कि ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर की डेट, टोटल प्राइस, ऑर्डर में कितनी आइटम्स हैं और कस्टमर की क्या आईडी है, ये आपको शो हो रही होंगी। ये सब चीज़ें प्राइवेट है, ये आपको किसी भी इंसान को खुल्लम खुल्ला नहीं शो हो रही होंगी। लेकिन जो ऑर्डर के आईडी, डेट, टोटल प्राइस, कस्टमर आईडी जो आपने पब्लिक में रखी हैं वो पब्लिकली डिस्प्ले होंगी। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का जो हमारे पास कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मॉडल ऑफ एंटिटी बेस्ड ऑन इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इग्नोर द inessential detail. The principle of abstraction also helps in handling the inherent complexity of a system, allowing us to look at its important external characteristics and the same things, hiding its inner complexity. Hiding the inner details is called encapsulation. In fact, abstraction is a special case of separation of concern. In this case, we separate the concern of user of entity who only need to understand its external interface without bothering about its actual implementation. क्या कहा गया यहाँ पर कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल में जाते हैं, स्कूल की एंटिटीज, स्कूल में कौन कौन होता है? स्कूल में डॉक्टर थोड़ी ना होता है, स्कूल में इंजीनियर थोड़ी ना होता है। अब स्कूल में डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर नहीं होता, और स्कूल में FBR का बंदा थोड़ी ना बैठा होता है। स्कूल में कौन कौन सी एंटिटीज होती है? स्कूल में टीचर होती हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये दो एंटिटीज आ जाती होती हैं। ठीक है, वो मैडम, हायर, सीनियर, जूनियर, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन हम यहाँ पर एंटिटीज को देख रहे होते हैं जिसके बेस पर हमने अपनी क्लासेस को बनाना होता है और फिर उन क्लासेस के इंफॉर्मेशन को भी लेना होता है। अब कुछ एनकैप्सुलेशन क्या होता है? हाइडिंग डाटा, अपने डाटा को हाइड करना, अपने डाटा की इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना। कहाँ से? पब्लिसिटी में उसको शो ना करवाना, उसको हाइड करके रखना, प्राइवेट में रखना। ठीक है, तो उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
ये बाकी प्रोग्राम है, ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। फंक्शन ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब फंक्शन ओरिएंटेड क्या है? वो फंक्शन, वो प्रोग्राम जो हम फंक्शंस में यूज़ करते हैं, ठीक है? अब फंक्शन में हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स आते थे, लोकल वेरिएबल आते थे, ग्लोबल वेरिएबल आते थे। अब जो वो वेरिएबल्स जो ग्लोबली यूज़ होते हैं, जो पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पर यूज़ हो जाते होते हैं और जैसे मर्जिन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उनको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो हम आसानी से अचीव नहीं कर पाते, उनके लिए हमारे पास एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई की होना ज़रूरी है। जैसे कि अब मेरे पासवर्ड को कोई दूसरा बंदा नहीं लॉगिन, मेरे वीएलएमएस को कोई सेकंड पर्सन नहीं लॉगिन कर सकता जब तक उसको मेरी आईडी और पासवर्ड नहीं पता होगा। तो ये किस में आ जाते हैं? हमारे पास ये लोकल वेरिएबल्स में आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या फोकसेस बोथ ऑन functionality and the data at the same time. The basic difference between these two is decentralization control mechanism versus centralized control mechanism irrespectively. Decentralization gives object oriented the ability to handle essential complexity better than the action oriented approach. फंक्शन ओरिएंटेड में हम अपने डाटा को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो हम अपने फंक्शन को जो हम डिकम्पोजिशन करते हैं उस पर हम गौर करते हैं। दैट इज डिकम्पोजिशन रिवॉल्व्स अराउंड द फंक्शन। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो हमारे डाटा होता है ना, उस पर हम बताते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन किस किस डाटा पर किस तरह से काम करेगा, ठीक है? और फिर जिस क्लास में और फिर जो ऑब्जेक्ट्स जिन पर एक जैसा फंक्शन लग रहा था, हम उनको एक क्लास में रख देते हैं कि ये एक जैसे फंक्शंस हैं, इन पर इस फंक्शन ने काम करना है, और ये एक जैसे फंक्शन है, इन पर इस फंक्शन ने, सॉरी, एक जैसा डाटा इस पर इस फंक्शन ने काम करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास ना ग्लोबल वेरिएबल्स आते हैं और ना ही लोकल वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है? अब इस डायग्राम में हमें क्या कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास डाटा, ये डाटा जो है ये फंक्शंस इनको अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो डाटा है ना, ये वाला डाटा का जो पार्ट है, मॉड्यूल, जिसको हम मॉड्यूल या कंपोनेंट कहते हैं डाटा के एक हिस्से को, अब ये तमाम फंक्शंस ना इसको अप्रोच कर रहे हैं। अब क्या नाम है, यहाँ पर जो डाटा वन मतलब फंक्शन नंबर वन जो है वो डाटा नंबर टू को एक्सेस करना चाह रहा है और इसमें प्लेस कर देता है वैल्यू वन। अब जबकि जो फंक्शन नंबर टू है वो यहाँ पर आकर अपनी वैल्यू को प्लेस कर देता है फोर। और यहाँ पर जो अब वो कह रहा है कि मैंने भी इसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पर जब वो आके अपनी वैल्यू को एक्सेस दोबारा से सिक्स करवा देता है, तो इन दोनों जो वैल्यू होल्ड की होती है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, ठीक है? तो ये बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर, इसमें और कुछ भी नहीं है लास्ट से, कुछ भी नहीं है, जस्ट ये इसी के अबाउट बताया कि आप इसको फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।